Hello and welcome to the new video. Here we are going to discuss about the Krebs cycle. Krebs cycle is also known as the citric acid cycle or the tricarboxylate cycle. The Krebs cycle is a biochemical pathway used to generate energy through oxidation of acetyl coenzyme. जो क्रैब साइकिल होती है वो एक तरह का बायोकेमिकल पाथवे है जिसमें एनर्जी की प्रोडक्शन होती है बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो हेल्प करता है बायोकेमिकल पाथवे में ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। क्रैब साइकिल जो है वो असल में इसका मेन फंक्शन क्या है, तो अगर हम देखें इट इज़ यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ NADH। NADH एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल है, उसके सिंथेसिस में मदद करता है। और अगर हम इसके और यूजेस देखें, फंक्शन देखें, तो यहाँ पर क्रैब साइकिल की वजह से क्रैब साइकिल प्रोड्यूस करता है प्रोडक्शन ऑफ द अमीनो एसिड। सही है, क्रैब साइकिल प्रोड्यूस करता है अमीनो एसिड को। और उसके अलावा यहाँ क्रैब साइकिल में NADH भी प्रोड्यूस होता है, सिंथेसाइज होता है, जो कि आगे जाके कई और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं बॉडी में। उसके अलावा अगर हम इसकी लोकेशन देखें, क्रैब साइकिल प्रोसेस कहाँ पर होता है, तो इट अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट्स एंड साइटोसोल ऑफ द प्रोकैरियोट सेल। सही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो यूकैरियोट्स का माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ पर ये प्रोसीड हो रहा होता है रिएक्शन, और प्रोकैरियोट्स में साइटोसोल के अंदर होता है। उसके बाद देखते हैं कि क्रैब साइकिल असल में है क्या। क्रैब साइकिल एक तरह का बायोकेमिकल पाथवे जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। एनर्जी यहाँ पर 2-3 फॉर्म से प्रोड्यूस होती है, जिस तरह से NADH हो गया, उसके अलावा GTP हो गया, FADH2 हो गया। ठीक है, तो इन मॉलिक्यूल्स से एनर्जी यहाँ पर क्रैब साइकिल में प्रोड्यूस हो रही होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रैब साइकिल को। सबसे पहले हमें पता है जब भी ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस होती है तो ये कन्वर्ट होता है पायरूवेट मॉलिक्यूल में। तो देखें यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज जब पायरूवेट में कन्वर्ट हुआ तो वहाँ पर 2 पायरूवेट मॉलिक्यूल बने थे। सही है, उसके बाद पायरूवेट इन द प्रेजेंस ऑफ पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम ऑक्सीडाइज होता है और कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में। सही है, क्या होता है कि जब भी पायरूवेट की ऑक्सीडेशन होती है तो वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में। और यहाँ पर देखें जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है। यहाँ पर जब पायरूवेट कन्वर्ट हुआ, जब पायरूवेट की ऑक्सीडेशन हुई, कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है, तो यहाँ पर कोएंजाइम A में कन्वर्ट हुआ, तो फिर यहाँ पर एक तो NADH प्रोड्यूस हुआ, उसके साथ साथ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। सही है, तो यहाँ पर समझने की बात है, जब भी पायरूवेट की ऑक्सीडेशन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स तो वो कन्वर्ट हुआ। देखिए पहले पायरूवेट मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल था, जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है तो वो कन्वर्ट होता है 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल विच इज एसिटाइल कोएंजाइम A molecule. And here also the carbon dioxide releases and also the NADH molecule will release in this step. सही है, उसके बाद जब एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ, फिर ऑक्सैलोएसीटेट के साथ मिलकर इन दोनों ने एक मॉलिक्यूल फॉर्म किया जो कि है सिट्रेट मॉलिक्यूल। एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्सैलोएसीटेट आपस में मिलकर इन्होंने बनाया एक दूसरा मॉलिक्यूल जो कि है सिट्रेट मॉलिक्यूल। ऑक्सैलोएसीटेट हमने पढ़ा था कि 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है। 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल ऑक्सैलोएसीटेट in the presence of citrate synthase which combine with the acetyl coenzyme they produce the molecule which is known as citrate, and the citrate is 6 carbon containing molecule. 2 कार्बन इसके ऑक्सैलोएसीटेट के 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल और 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम। जब आपस में इन्होंने बॉन्ड बनाया तो ये एक दूसरा मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया, वो क्या है सिट्रेट, और वो है
6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। सही है। और यहाँ पर जो एंजाइम यूज हुआ वो हुआ सिट्रेट सिंथेस। उसके बाद रिएक्शन आगे प्रोसीड आउट होती है और सिट्रेट कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में। सही है। आइसोसिट्रेट में यहाँ पर जब कन्वर्ट हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एकोनिटेज एंजाइम। सही है। एकोनिटेज एंजाइम के प्रेजेंस में सिट्रेट कन्वर्ट हुआ आइसोसिट्रेट में। उसके बाद आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूट्रेट मॉलिक्यूल में इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और यहाँ पर भी देखें NADH की प्रोडक्शन हो रही है, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज हो रहा है। सही है। कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ पर रिलीज हुआ तो फिर अब यहाँ पर कितने कार्बन बचे आइसोसिट्रेट के पास? आइसोसिट्रेट है 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। एक कार्बन डाइऑक्साइड इसका यहाँ से चला गया, कार्बन यहाँ से चला गया, तो कितने बचे? यहाँ पर ये हो गया 5 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। और वो कौन सा है? अल्फा कीटोग्लूट्रेट। देखो यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ NADH मॉलिक्यूल। एंजाइम कौन सा यूज़ किया? एंजाइम है यहाँ पर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। उसके बाद अल्फा कीटोग्लूट्रेट विल कन्वर्ट इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम A। यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होता है वो है अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में अल्फा कीटोग्लूट्रेट कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम A में। और यहाँ पर भी देखें, एक तो NADH प्रोड्यूस होती है विच इज़ नोन एज एनर्जी सोर्स। ठीक है। एनर्जी यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रही है वो है NADH की फॉर्म में, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो रही है। सही है। अब देखें कार्बन, एक और कार्बन यहाँ से रिलीज हो गया, तो यहाँ पर अल्फा कीटोग्लूट्रेट 5 कार्बन था, अब ये 5 कार्बन कन्वर्ट होगा 4 कार्बन में, यानी कि सक्सिनाइल कोएंजाइम A। सही है। तो यहाँ पर ये चीज़ें याद रखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है उसके बाद कितने कार्बन बचते हैं। और जो पहले हमारा इनिशियल मॉलिक्यूल था वो सिट्रेट था। सिट्रेट सबसे पहले आइसोमेराइज हुआ आइसोसिट्रेट में, उसके बाद ये कन्वर्ट हुआ अल्फा कीटोग्लूट्रेट में इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस हुई और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। उसके बाद सेकेंड स्टेप में भी देखें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद जब ये कन्वर्ट हो गया सक्सिनाइल कोएंजाइम A में विच इज़ 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, अब ये आगे रिएक्शन प्रोसीड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम A सिंथेस एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम A विल कन्वर्ट इनटू सक्सिनेट मॉलिक्यूल। यहाँ पर भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है जो कि इन द फॉर्म ऑफ GTP मॉलिक्यूल। GTP मॉलिक्यूल की फॉर्म में यहाँ पर एनर्जी जनरेट हो रही है और सक्सिनाइल कोएंजाइम A कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनेट में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सक्सिनेट विल कन्वर्ट इनटू फ्यूमेरेट इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। सही है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में। अब देखिए यहाँ पर QH2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि FADH मॉलिक्यूल को बनाने में हेल्प आउट करते हैं। अब यहाँ पर FADH मॉलिक्यूल भी एक तरह की एनर्जी सोर्स है। उसके बाद फ्यूमरेट कन्वर्ट होता है मेलेट में इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमरेज एंजाइम। उसके बाद मेलेट कन्वर्ट होता है ऑक्जेलो एसीटेट में इन द प्रेजेंस ऑफ मेलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और यहाँ पर भी देखें एक NADH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है जहाँ पर NAD कन्वर्ट हो रहा है NADH यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता। सही है। अब इसको थोड़ा समराइज करने क्रेब्स साइकिल को कि जब भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल
की ग्लाइकोलाइसिस होती है तो वह 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल की जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम के प्रेजेंस में, तो वो पायरुवेट मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल को एंजाइम ए में, और उसके साथ साथ NADH मॉलिक्यूल प्रोड्यूस जनरेट होता है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होता है। एसिटाइल coenzyme A accompanied with oxaloacetate molecule, they produce a molecule which is known as a citrate molecule. Okay, and citrate molecule यहाँ पर convert होता है isocitrate में in the presence of aconitase enzyme. Then isocitrate molecule will convert into alpha ketoglutarate in the presence of isocitrate dehydrogenase enzyme. And here also the NADH will produce and carbon dioxide will release here. उसके बाद alpha ketoglutarate will convert into succinyl coenzyme A in the presence of alpha ketoglutarate dehydrogenase enzyme. And here also carbon dioxide will release and a NADH molecule produce. Then succinyl coenzyme A will convert into succinate molecule in the presence of succinyl coenzyme A synthase. And here also the GTP molecule present, which is the source of energy. Then succinate molecule will convert into fumarate in the presence of succinate dehydrogenase enzyme. And here the FADH2 molecule will produce, which is also the source of the energy. Then fumarate will convert into malate in the presence of fumarase enzyme, and the malate will convert into oxaloacetate in the presence of malate dehydrogenase enzyme. And here also a molecule of NADH will produce in this step. अगर यहाँ पर हम टोटल एनर्जी की काउंटिंग करें तो यहाँ पर हमारे पास NADH बना था, आइसोसिट्रेट को जब हमने कन्वर्ट किया अल्फा कीटोग्लूट्रेट में तो यहाँ पर NADH बना। इस स्टेप में भी NADH बना। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो 2 NADH मॉलिक्यूल, 2 यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 3 NADH मॉलिक्यूल बने थे। तो यहाँ पर लेकिन हम डील कर रहे हैं 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल को, तो फिर कुछ इस तरह से होगा कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। उसके बाद यहाँ पर GTP मॉलिक्यूल बना था 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल थे हमारे पास। उसके बाद FADH मॉलिक्यूल बना था 1, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो ग्रॉस एनर्जी प्रोडक्शन हो गई वो हमारे पास आ जाएगी। कितने मॉलिक्यूल अगर देखिए हम 6 molecule of NADH will produce and 2 molecule of GTP and the 2 molecule of FADH will produce in this Krebs cycle. Stay with it. You don't need to water it down.